पाकिस्तान सरकार का आतंक परस्त चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। कल तक मदद की भीख मांग रहा पाकिस्तान अब मारे गए आतंकवादियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देगा। यानी खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को खुलेआम 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि उसके परिवार के तो 14 लोग मारे गए हैं। मदद के नाम पर आतंकी फंडिंग को पाकिस्तान ने शुहाद पैकेज का नाम दिया है। यानी कल तक जो पाकिस्तान IMF से कर्ज चिल्ला रहा था, अब कर्ज मिलते ही उसे आतंकियों में बांटने की तैयारी है। अब जरा खेल को समझिए। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज दिया मदद के नाम पर, फिर पाकिस्तान ने इसी पैसे का बड़ा हिस्सा आतंकियों को देने का ऐलान खुद शुहाद पैकेज के नाम पर, और आतंकी इसी पैसे से भारत के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। यानी कम शब्दों में इस कहानी को ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आतंक के समर्थन से इनकार करता रहा, लेकिन वही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के परिवार को 1-1 करोड़ की मदद करने जा रहा है। क्या ये आतंकवाद को खुली फंडिंग नहीं है? क्या पाकिस्तान IMF के पैसे आतंकियों में बांट रहा है? मसूद अजहर को 14 करोड़ की मदद के पीछे मकसद क्या है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो दुनिया के उन देशों को समझने की जरूरत है जो सीज फायर चिल्ला रहे थे और पर्दे के पीछे पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। पाकिस्तान का किराना हिल्स एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह है किराना हिल्स को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि किराना हिल्स पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का गुप्त सेंटर है, जहां से अब रेडिएशन फैल रहा है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि ना तो पाकिस्तान की तरफ से की गई, ना ही किसी और देश ने इस बारे में कुछ कहा, लेकिन कुछ तस्वीरों के जरिए अटैक का दावा किया जा रहा है। ब्लैक माउंटेन्स के नाम से मशहूर इन पहाड़ियों की संरचना किसी गुप्त मिशन के लिए बेहद माकूल है। अब सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई कि परमाणु ठिकानों को अज्ञात मिसाइलों ने हिट किया। इस वीडियो के बाद किराना हिल्स चर्चा में आई, फिर खबरें फैलने लगी कि इस न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन फैल रही है। हालांकि इसकी पुष्टि ना तो पाकिस्तान ने की, ना ही दुनिया के किसी दूसरे देश ने, लेकिन सवाल ये है कि बिना आग के धुआं कैसे उठा। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया, इससे ये तो साफ है कि पाकिस्तान आतंक का सरगना है। पाकिस्तान न सिर्फ दहशतगर्दों को पनाह देता है, बल्कि उन्हें पालता पोसता भी है, क्योंकि आतंकवादियों के जनाजे में नमाज पढ़ रहे जिस ग्लोबल आतंकी को पाकिस्तानी सेना ने मौलवी बताया, उस पर पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। ये वीडियो देखिए जो आतंकियों के जनाजे का है। इस वीडियो को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान की नस नस में आतंक बसा हुआ है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का पिता ये कह रहा है कि वो अपने बाकी बचे बेटे को भी इसी राह पर लगाएगा, और जिस वक्त आतंकी का पिता ये बात कह रहा है, उस वक्त वहाँ लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ भी मौजूद होता है। खैर कोई बात नहीं, आप जितने आतंकी भेजोगे, भारत उनकी ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात, इस जनाजे में लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ भी शामिल रहा। पाकिस्तान ने इसे आम नागरिक बता दिया। दरअसल हाफिज अब्दुल रऊफ एक ग्लोबल टेररिस्ट है। अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। यह हाफिज सईद का करीबी है, लश्कर तैयबा का आतंकी है। इसी ने आतंकियों के जनाजे में नमाज पढ़ी है। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ तो उसे आम नागरिक और मौलवी बता दिया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर अब्दुल रऊफ मौलाना है, आम नागरिक है, तो वो आतंकियों के जनाजे पर क्या कर रहा है? यानी साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही बयान पर एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों ने झूठ का पुलिंदा बांध रखा है और उसी झूठ के दम पर वो अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा पाकिस्तान अब झूठ के सहारे अपनी इज्जत बचाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो भारत की स्ट्राइक के बाद बिल में छिपे थे, वह बाहर निकल आए हैं और अपने साथ पाकिस्तानी आवाम के लिए झूठ का पुलिंदा भी लाए हैं। टेलीविजन पर ख्वाजा आसिफ शेखियां बगा रहे हैं और आवाम में भ्रम ही भ्रम फैला रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपके तो तलफ्फुज भी साफ नहीं है, पहले ढंग से बोलना तो सीख लीजिए। पाकिस्तान की इन्हीं गीदड़ भपकियों के चलते भारत ने उसे बार बार सबक सिखाया है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम के सामने झूठ का मुखौटा लगाकर चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अपना एयरबेस तो बचा नहीं सका और बातें परमाणु बम से कम करता ही नहीं। पाकिस्तान के साथ हुई इस टक्कर में पूरी दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत को देखा। पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन चीन की डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक्स में भी लगातार गिरावट जारी है, क्योंकि भारतीय सेना और स्वदेशी हथियारों के सामने चाइनीज माल टिक नहीं पाया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आए हर हमले का करारा जवाब दिया। और इसी कार्रवाई में चीन ने पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट दिए थे, लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों के आगे ये टिक नहीं पाए। कॉम्बैट ऑपरेशन में चीन के हथियारों के नाकामयाब होने से इन्हें बनाने वाली चाइनीज कंपनियों की साख पर एक तरह से बट्टा लगा है और इसका असर चीन के शेयर बाजार पर पड़ा है।
चीन स्थित डिफेंस सेक्टर की कंपनी के शेयर 6% से ज्यादा गिर गए हैं। रडार सिस्टम समेत अन्य डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के शेयर एकदम गिर गए हैं। इसके अलावा एविक एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में भी भारी गिरावट हुई है। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक की कोशिश की और ये सभी ड्रोन तुर्की से आए थे, लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों के आगे ये टिक नहीं पाए। इसका असर भी तुर्की के शेयर बाजार पर पड़ा है।